बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे इन्वेंट्री लेजर कार्ड कॉस्ट काउंटिंग बाय सुहेल अफजल। इसके मैंने जो है वो नोट भी दिए हुए हैं आप लोगों को, नहीं तो सुहेल अफजल की बुक के पेज नंबर 381 कॉस्ट काउंटिंग की बुक से जो है वो देखें। पहला ही क्वेश्चन 8.1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू मटेरियल एम used by Al Malik Industries during the month of June जनवरी। तो उसका जो है वो डाटा दिया हुआ है जनवरी 1 का। जनवरी 1 में रिसीव्ड हुए यूनिट जनवरी 1 लिखेंगे, इधर डेट हम पहले करेंगे, इसका मेथड लाइफुल करेंगे। लाइफ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे जो लास्ट में हुआ ना उसको सबसे पहले इशू कर देंगे, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जनवरी 1 में क्या है, रिसीव हुए, रिसीव कितने किए हमने, रिसीव किए यूनिट्स 500 यूनिट्स हैं, इधर यूनिट्स लिखेंगे, रेट लिखेंगे, रेट है 3.40 और अमाउंट, ये तीन चीजें लाजमी तौर पर मेंशन करेंगे। तो 500 मल्टीपल 3.4 1700 ये आ जाएंगे। तो यही जो है वो बैलेंस में लिख लेना है 500, ये है यूनिट्स, रेट क्या है, रेट है 3.40 और अमाउंट 1700। इसको बकायदा लाइन लगा ले, इस तरह जिस तरह ये लाइन लगाई गई, इनके अंदर और 3 लाइन लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। आगे जनवरी 10 को रिसीव किए, फिर जनवरी 10 रिसीव्ड हुए यूनिट्स हैं 150, रेट इसका 4, 150 मल्टीपल 4 ये आ जाएंगे 600 के। अब देखिए आपके पास पहले 500 ये पहले वाला पड़ा हुआ है, ये भी लिख लेंगे, और साथ में जो अभी रिसीव हुआ है 150, रेट इसका $4 इधर .00 लिख लें ताकि पता चल सके, और ये आ जाएंगे 600 के। इस तरह से जो है वो दूसरी रिसीव हम मेंशन कर ली। फिर इशू हुए 15 जन को, जनवरी 15 इशूड के कॉलम में आएंगे, लेकिन यूनिट इशू हुए 250, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो सबसे लास्ट पे आए हमारे पास वो सबसे पहले इशू करेंगे। यहां पे भी हम लिख लेते हैं यूनिट्स, ये रेट और ये अमाउंट, रेट है इसका 4 और ये टोटल 600 के। लेकिन 250 यूनिट इशू हुए, 250 यूनिट अभी जो है वो पूरे नहीं हो रहे, अभी 150 हुए, 150 यूनिट इशू हो गए, 100 इसमें से कर लेंगे, 100 यूनिट इशू करेंगे 3.40 से, ये वाले जो है, और ये हो जाएंगे 340 के। बाकी इधर कितने रह गए 400, रेट इसका 3.40, 400 मल्टीपल 3.40 ये आगे थी 13
60। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिसीव्ड हुए हैं 25 जनवरी को, जनवरी 25 रिसीव्ड हुए कितने यूनिट्स, 300 यूनिट्स। रेट इसका 4.50, 300 मल्टीपल 4.50, ये आ गया जी 1350 के। पहले हमारे पास पड़े हुए 400, रेट इसका 3.4 है, 1360 है, और 300 ये आ गए। पहले हमारे पास जो पड़े हुए थे 400 वो भी लिख लिए, और 300 आप आए वो भी लिख लिए। अब देखें, जनवरी 30 को इशूड हो गए 400 यूनिट। जनवरी 30 को इशूड हो गए कितने यूनिट, 400। 300 यूनिट इससे इशू कर देंगे। रेट इसका 4.50, और टोटल अमाउंट बन जाएगी 3050। और अभी पूरे नहीं हुए, 100 यूनिट इसके इशू कर देंगे 3.40 से 340 के हो गए। बाकी बच गए इसमें से 300, क्योंकि लास्ट इन वाले पहले इशू कर रहे हैं, इस वजह से ये पहले इशू किया। तो ये 3.40 मल्टीपल 300 मल्टीपल 3.40, इस तरह से ये 1020 के हमारे पास बच जाएंगे। ये हमारा एंडिंग बैलेंस हो जाएगा। इनको प्लस कर लें तो ये हमारे पास इशूड आ जाएंगे। इन तमाम को जमा करके इधर लिख लेंगे, ये टोटल परचेज आ जाएंगी। इस अमाउंट को इसको और इसको जमा कर लेंगे, ये 17 और 6 जो है ये 23 और ये इनको जमा कर लेंगे, ये आ जाएंगे 2630। इस तरह से जो है वो टोटल इसको कर लेंगे, और इस तरह से इसको जो है वो आप टोटल कर लेंगे इनको। इस तरह से ये हमारे पास इशूड आ जाएंगे। ये तो हुआ लाइफो मेथड से। अब अगर हम फाइफो से देखते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से जो यूनिट जो है पहले आया वो सबसे पहले जो है वो इशू कर देंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो सबसे पहले यूनिट आएगा वो सबसे पहले इशू करेंगे। ये इसमें फर्क है कि उसमें सबसे लास्ट वाला इशू कर रहे थे, इसमें पहले वाला कर देंगे। ये देखें जी, पहले जनवरी 1 को देखें, 500 यूनिट 3.45, 500 यूनिट्स 3.45 से, और ये मल्टीपल किया तो ये आएगा 1700, वही हमने इधर लिख लिया। फिर हमारे पास 150 यूनिट रिसीव किए, 150 यूनिट जो है वो इधर लिख लिए, और ये दोनों अमाउंट यहाँ पे आ गई, 150 भी और 500 भी। अब जब इशू किए हमने 250 यूनिट, 250 यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि ये सबसे पहले आए हैं हमारे पास, ये सबसे पहले इशू कर देंगे। तो इसका मतलब हम 250 यूनिट इसी से इशू कर देंगे। रेट लगाएंगे इसका 3.40, तो ये कितने के आ जाएंगे, 250 मल्टीपल 3.40 की
50 के आगे 250 यूनिट इधर बच गए, और ये रेट आ गया हमारे पास, और ये 850 के इधर आ गए। ये भी बचे हुए हैं पहले के, ये भी साथ में इसके आ जाएंगे, और 600। आगे देखें, 15 के बाद 25 को रिसीव्ड हो गए 300 यूनिट, रेट है 4.50, और 1350 पहले भी हमारे पास पड़े हुए हैं। 250 यूनिट ये पड़े हुए हैं पहले के, ये लिख लिए। 150 के ये भी हमारे पास ऑलरेडी थे, ये भी हमने लिख लिए। उसके बाद 300 यूनिट अभी हमने परचेज किए, रेट उसका 4.50 है 1350 के। ये तीनों इस तरह से हम लिख लेंगे। इसी तरह का 3, 4, 5 जितने भी होंगे उसको हम लिखते जाएंगे। अब 30 को जो है वो इशू किए हैं 400 यूनिट। 400 यूनिट इशू किए हैं तो 250 ये इशू हो जाएंगे। रेट इसका लगेगा 3.40, तो ये 850 के ये इशू हो गए। इसी तरह 150 ये, उसके बाद फर्स्ट इन पहले ये हुए थे, उसके इन दोनों में से देखा जाए तो ये पहले इशू हुए थे, तो इस वजह से इसको इशू पहले करेंगे, तो ये 600 के ये इशू हो गए। तो ये 300, 400 ये पूरे हो गए। 400 इशू करने थे, बकिया जो है वो हमारे पास बच गए ये 300 से 4.50 और 1350। ये जो है वो हमारा इस तरह से बैलेंस आ जाएगा। 1350 एंडिंग बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। उससे बाद देखें, तीसरा मेथड इसका होता है एवरेज कॉस्टिंग मेथड। एवरेज कॉस्टिंग मेथड से देखें कि कैसे हल करना है हमने इसको। देखें नहीं, अब जनवरी 1 को 500 यूनिट सी हुए, रेट आ गया 3.40, 1700 के आगे। अब फिर रिसीव हो गए 150। अब हमारे पास यूनिट कितने आ गए, 600 ये और 150 ये हो गया हमारे पास एवरेज मेथड में। मेथड का नाम है एवरेज। एवरेज में जो है वो हम क्या करेंगे, 500 ये जो ही अगली परचेज आती है तो 500 ये और 150 ये 500 और ये वाले 150, तो ये आ जाएंगे 650 के। 1700 ये और 600 ये अमाउंट आ जाएगी 2300। अब 2300 को हम डिवाइड करेंगे 650 पे, ताकि हम इसका रेट निकाल सकें। ये रेट आ गया हमारे पास 3.54 अप्रोक्सीमेटली। अब जनवरी 15 आई, इशू किए 250 यूनिट। इशू के कॉलम में आएंगे 250 लिखेंगे, रेट होगा 3.54 का। 3.54 को मल्टीपल करेंगे अब हम 250, तो ये आ जाएंगे 885। बाकी इसमें से देखें 250 जो है यूनिट इशू कर दिए, तो 250 जब यूनिट इशू कर दिए तो यहाँ पे बच जाएंगे 400। रेट हमारा यही लगेगा
तो 400 मल्टीपल 3.54 ये आ जाएंगे 1416। 25 को देखें, जनवरी 25 को 300 यूनिट रिसीव किए हमने, रेट है ये, तो 1350 के आगे। अब 400 ये, 300 ये 700, 1416 ये है और 1350 ये है, इनको जमा कर लेंगे, ये आ जाएंगे 2766। 2766 को तकसीम करेंगे हम 700 पे, तो ये रेट आ जाएगा 3.95। लास्ट इशू कर देंगे 400 यूनिट। 400 यूनिट का रेट आ जाएगा 3.95 का। 3.95 को मल्टीपल करें 400 से, 3.95 तो ये आ जाएगा 1580। बकिया हमारे पास 300 यूनिट बच गए, रेट है 3.95, तो 300 मल्टीपल 3.95 तो ये आ जाएगा रेट 1185। ये हमारे पास जो है इसका जो तीसरे का जो है वो बैलेंस इस तरह से हमें मिल जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री का। इस तरह ये एंडिंग इन्वेंट्री आएगी, यहाँ पे एंड पे लिख लिया करें ये एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री आएगी 1185। ये हमारे पास टोटल जो इशूड है, जिसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, और ये टोटल परचेजेस आ जाएगी। ये कितनी आएगी 885 प्लस करेंगे 1580, ये आ जाएंगी 2465 इसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। एंडिंग इन्वेंट्री आएगी, टोटल परचेजेस निकालना चाहें तो ये टोटल परचेजेस जो है वो करके निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर कोई भी आप मसला हो, आपको ना समझ आ रही हो, तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको मसला आ रहा होगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।